इस वक्त हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर बहादुराबाद पे मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा नसरीन जलील और दीगर क़यादत ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी ने जो अपोजिशन के साथ अदम एतमाद की तहरीक में शमूलियत के फ़ैसले की तौसीक़ कर दी है। इससे पहले जो MQM के दो वफाकी वज़ीर थे, अमीनुल हक और फ़ारूक नसीम, उन्होंने इस्तीफ़े पेश कर दिए थे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो MQM है वो तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गई है। ये पहली बार नहीं है कि MQM किसी गवर्नमेंट से अलहदा हुई है। 1988 से लेकर MQM तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रही और उसके बाद उसकी राहें अलग हो गई। वो चाहे फिर तहरीक इंसाफ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और ये तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत थी जिससे MQM ने अपनी राहें अलग की हैं। MQM का ये कहना है कि जो सिंध का जो शहरी इलाके हैं उनके अवाम के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। इस हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ एक जो है समझौता भी किया है जो तहरीरी शक्ल है। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो MQM का ये कहना है कि हमने शहरी अवाम के लिए ये फ़ैसला किया है, आप इससे कितना इत्फाक़ करते हैं? मेरा ख़्याल है ये बात उनकी सही है कि पिछले 14 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के आने के बाद जो सिंध में नए तजादात डेवलप हुए थे उसके ख़ात्मे के लिए ये बेहतरीन फ़ैसला है MQM का कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक किया है। और मैंने अभी कहीं पढ़ा कि उन्होंने महाजिर सूबे की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं किए, मुआहदे में बल्कि सिंध के रहने वाले शहरी इलाकों के लोगों की किए। ये बहुत पॉजिटिव बात है और मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अदम एतमाद की तहरीक का कोई और फ़ायदा ना हो। इन दोनों जमातों का करीब आना और कोई तरक्की के मंसूबे बनाना सिंध के लिए ये सबसे बेहतर बात है, पूरे सिंध के अवाम के लिए और पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए। जी, बात तजिया निगारों का ये भी कहना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको जो MQM को देने के लिए कुछ ख़ास पैकेजेस या रिलीफ नहीं था, क्योंकि 18वीं आइनी तरमीम के बाद जो तमाम इख्तियारात और सूबे जो सूबाई हुकूमतों के पास आ गए हैं। तो क्या आप हमारे साथ फयाज़ नाइस मौजूद हैं और यहाँ पर कराची में मुख्तलिफ इशूज़ पर प्रोग्राम करते हैं। फयाज़, हमें ये बताएं कि MQM के पास कोई और ऑप्शन था? अगर वो MQM मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ शामिल ना होती तो क्या ऑप्शन था उसके पास? देखिए, MQM का जो मसला है वो तो उसके जो मुतालबात इन दिनों में पेश हुए हैं या जो हमें एज अ जर्नलिस्ट जब भी बात होती रही है, उनके कोई भी मुतालबात ऐसे नहीं थे जो सिंध हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से हों, क्योंकि उनके लोग गुम हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे 100 से ज़्यादा लोग गुम हुए हैं, तो वो उनके जो इशूज़ थे वो रियासत के साथ थे। वो कहते हैं हमारे ऑफिसेज़ बंद हैं, तो वो ऑफिसेज़ पीपल्स पार्टी ने नहीं की बंद की, वो रियासत ने बंद की हुई है। उनको वो अगर हिस्सा थे तो फेडरल गवर्नमेंट का कोalition पार्टनर थे। उनको 1100 अरब का जो कहा गया था कि हम 1100 अरब रुपए यहाँ पे देंगे कराची के लिए, तो वो उनको शिकवा वो भी फेडरल गवर्नमेंट से था। तो सिंध गवर्नमेंट तो उनका वो सिंध गवर्नमेंट के कोalition पार्टनर भी नहीं थे, तो सिंध गवर्नमेंट से उनकी कुछ डिमांड बनती नहीं थी। उससे भी जो ज़्यादा गहरा एक अपना सवाल था वो ये था कि PTI जो थी वो दरअसल हमारी नादीदा क़ुव्वतों के बलबूते पर MQM का मैंडेट जो था कराची से, अब आप देखें 2013 के अगर नताइज देखें तो उसमें से उस वक्त 20 सीटें कराची की नेशनल असम्बली की थी, उसमें से 13 MQM जीती थी और 1 PTI जीती थी, 2 पीपल्स पार्टी ने जीती थी। लेकिन जब हम 18 की इलेक्शन में आते हैं तो 18 की इलेक्शन में 1 सीट बढ़ जाती है 17 की, अपना उस आदम शुमारी की वजह से, सेंसस की वजह से। लेकिन MQM सिर्फ 4 सीटें जनरल सीटें जीत सकती है और उसमें से 13 जो है वो चली जाती हैं PTI को। तो अब देखें, वो कराची का जो मैंडेट जिसको MQM जिस पे ऊपर सियासत करती थी, वो उन नादीदा क़ुव्वतों की उस मदद के साथ वो चोरी करके PTI की तरफ गया। तो ये सबसे जो बड़ा मसला MQM का था वो ये था कि उनका जो मैंडेट था वो उधर चला गया। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें राब्ता कमेटी ने डिस्कस की होंगी और उनको जो ये फ़ैसला किया गया है वो मेरे ख्याल में तो MQM के नुक्ता निगाह से भी अच्छा है और सिंध के नुक्ता निगाह से भी अच्छा है। अगर ये दोनों पार्टियां मिल के सिंध की
तरक्की के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए करती हैं, बजाय इसके कि वो लिसानी कार्ड जो हमने देखा है कई दहाइयों से वो इस्तेमाल होता रहा है, उसके बजाय अगर ये सिंध को एक यूनिट के तौर पर, दोनों पार्टियां एक यूनिट के तौर पर सिंध को देख के उसकी फलाह, उसकी बेहतरी और उसकी अपनी तरक्की के लिए काम करती हैं, तो मेरे ख्याल में ये न सिर्फ इन दोनों पार्टियों के लिए बल्कि सिंध के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। जी, जो 1987 के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर 2015 के बल्दियाती इलेक्शन तक हमें नज़र आता है कि MQM उसकी जो बेनिफिशरी रही है, सियासी तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी उसकी गिरफ्त रही है। इससे पहले जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इख्तियार की नीचे सतह पर जो मुंतकिली हुई और उससे भी MQM की काफ़ी गिरफ्त मजबूत हुई, और शायद यही वजह है कि MQM बार बार ये मुतालबा करती रही है कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो उसी तरह का होना चाहिए जो इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था। इस मामले को लेकर जो MQM है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जांच चुकी है और हुकूमत सिंध से उसके मुतबार इस पर मुज़ाकरात भी हुई हैं और हालिया जो समझौता हुआ है उसमें भी ये बात शामिल है। तो साहब हमें ये बताएं कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो कहा जा रहा है कि MQM के फैसले में एक सेंट्रल पॉइंट उसने अख्तियार किया है कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर अपोजिशन का साथ दिया। आप क्या इत्फाक करते हैं इससे? ये बिल्कुल देखिए सही बात है। ये तो निचली सतह का जो बल्दियाती निज़ाम है ये तो फार्मूला है शहरों की तरक्की का। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने उसे इग्नोर किया था, अब खुद वो इस बात की तरफ आ गए हैं, तो ये तो